कुछ कहानियां ऐसी होती है जो पहले तो हमें सिंपल लगती है, मगर कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें एहसास होता है कि इसमें कुछ भी सिंपल नहीं। 2024 की फिल्म 4 लेटर्स ऑफ लव ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने लाती है। साल है 1971 और देश है आयरलैंड। 15 साल से सिविल सर्विस का काम कर रहा विलियम कॉफलन अब भी हर रोज की तरह चुपचाप अपना काम कर रहा है, मगर एक दिन कुछ अलग हुआ। जिंदगी में पहली बार उसे भगवान का इशारा नजर आया। ऑफिस की खिड़की से आ रही सूरज की किरण पर उसकी नजर पड़ी और तब पहली बार उसने कुदरत की खूबसूरती को नोटिस किया। अचानक वो गहरी सोच में पड़ गया और अपना काम उसी वक्त छोड़कर एक पेंटर बनने का फैसला ले बैठा। इसी दौरान शॉन नाम का लड़का अपनी बहन इसाबेल के साथ किसी आइलैंड पर समंदर के पास मजे कर रहा था, मगर अचानक वो बेहोश हो गया और उसी वक्त से उसे अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर बितानी पड़ी। अपने घर लौटकर विलियम ने अपनी पत्नी और 17 साल के बेटे निकोलस को ये बताया कि वो एक पेंटर बनना चाहता है और इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है, मगर ये सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। विलियम अपनी पत्नी की नजरों में एक पागल आदमी बन गया था, जो आज अचानक सब कुछ छोड़कर ये कहने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी उसने गलत जगह बिताई है और अब वो सही रास्ते पर चलना चाहता है। निकोलस कोई भी सवाल पूछ नहीं पाया और जिस तरह वो अपने पिता से कुछ कह नहीं पाया, उसी तरह शॉन इसाबेल से कुछ कह नहीं पा रहा था। आइलैंड के रिवाजों के मुताबिक इसाबेल को घर से दूर पढ़ाई करने के लिए एक चर्च में जाना पड़ रहा था। उसके पिता मॉरिस अपनी बेटी को दूर नहीं भेजना चाहते थे, मगर उनकी पत्नी मार्गरेट जानती थी कि घर से दूर जाने में ही उसकी भलाई है। मॉरिस ने उसे चर्च की ओर ले जाते हुए एक किताब दी और चिट्ठी लिखते रहने के लिए कहा। इसके बाद उसे और उस पोएम की किताब को उसके पास छोड़कर वो वहाँ से निकल गए। पेंटिंग करते हुए डबलिन में विलियम इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करता रहा, मगर वो एक भी अच्छी पेंटिंग बना नहीं पाया और एक सुबह वो अपने परिवार को छोड़कर दूर कहीं किसी अनजान इलाके में चला गया। 3 महीनों तक निकोलस और उसकी माँ परेशानी और अकेलेपन की परछाई में जीते रहे और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बिखरती गई। निकोलस की माँ डिप्रेशन में डूबने लगी और निकोलस किसी कैदी की तरह इस जिंदगी में फंसे रहकर ये सोचने लगा कि उसके पिता लौटकर आएंगे भी या नहीं। अपने स्कूल में नाखुश इसाबेल एक दिन स्कूल से भाग निकली, मगर उसके लिए बाहर निकलना आसान नहीं था और पीटर नाम के एक अनजान लड़के से मदद मांगकर वो बाहर निकली, जिसके बाद पीटर के साथ वो एक बीच पर चली गई। स्कूल लौटने पर उसे नन से सजा मिली। सजा के तौर पर उसे तब तक घुटनों पर बैठना था जब तक कैंडल्स ना बुझ जाए, मगर इसाबेल किसी की बात कहाँ मानने वाली थी। 3 महीने बाद विलियम घर लौट कर आया और निकोलस को ये सोचकर राहत मिली कि अब उनकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी, मगर विलियम को पता चला कि उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती और जब वो उससे मिलने उसके कमरे में गया तो उसे अपनी पत्नी की लाश मिली। ये निकोलस की नॉर्मल जिंदगी का अंत था। विलियम उसके साथ मिलकर घर संभालने की कोशिश तो कर रहा था, मगर अचानक उसने निकोलस को एक किताब देकर कहा कि वो 7 दिनों के लिए फिर से घर से दूर जा रहा है। उस वक्त निकोलस ने अपने पिता से वही सवाल पूछा जो ये फिल्म देखने वाले लोग विलियम से पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम दूसरों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते। विलियम को अपनी पेंटिंग पूरी करनी थी, मानो जैसे ये उसके लिए भगवान का कोई इशारा हो। मॉरिस भी एक कलाकार था जो कविता लिखना चाहता था, मगर वो अपनी कविता पूरी नहीं कर पा रहा था। वो अपने बेटे शॉन की हालत की वजह से भगवान से नाराज था और सिर्फ मार्गरेट उसके हालात समझ पा रही थी। इसाबेल को चर्च से बाहर निकालने का काम पीटर ने किया। इसाबेल का कजिन बनकर उसने नंस से कहा कि उसके चाचा की मौत हो गई है और फ्यूनरल का बहाना बनाकर वो इसाबेल को पूरे दिन के लिए बाहर ले गया। उसी दिन उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। दूसरी ओर अपने पिता को जाते देख निकोलस ने छिपकर उनका पीछा करने का फैसला किया और जिस बस में विलियम सफर कर रहा था उसी बस में इसाबेल अपने घर की ओर जा रही थी। निकोलस की नजर एक बार के लिए इसाबेल पर पड़ी, मगर वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उस वक्त उसके लिए अपने पिता का पीछा करना ज्यादा जरूरी था। पीछा करते हुए वो समंदर के पास पहुंचा और उसने विलियम को समंदर में जाते देखा। घबराकर वो विलियम को बचाने पानी में चला गया और खुद ही समंदर की लहरों में डूबने लगा। विलियम ने निकोलस को सही वक्त पर बचा लिया और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि भगवान चाहते हैं कि वो दोनों जिंदा रहे, इसलिए आज उनमें से किसी की मौत नहीं हुई। इसाबेल एक दिन के लिए अपने माता पिता के साथ वक्त बिताने अपने गांव पहुंची। उसने मार्गरेट से कहा कि स्कूल की तरफ से उसे छुट्टी मिली है, मगर मार्गरेट को उस पर शक था। इसाबेल शॉन को सैर पर ले गई और उसे पीटर के बारे में सब कुछ बताने लगी। मॉरिस से मिलते ही इसाबेल ने उसे बता दिया कि वो झूठ बोलकर वहां आई है। मॉरिस उसके आने से इतना खुश था
कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने मार्गरेट से भी सच छुपा लिया। दूसरी ओर विलियम और निकोलस समंदर किनारे एक टेंट लगाकर वहीं रहने लगे और उसी रात अचानक मॉरिस के दिमाग में एक कविता आई जिसे लिखकर वो बहुत खुश हुआ। अपने पिता को पेंट करते देख निकोलस खुश हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि विलियम पेंट करते हुए अपनी जिंदगी ठीक तरह से जी पाता है। उसे इस तरह देखकर निकोलस को पहली बार एहसास हुआ कि वो भी एक राइटर बनना चाहता है। पेंटिंग पूरी होते ही वो दोनों लंदन जाने की तैयारी करने लगे और आराम करते हुए अचानक विलियम ने देखा कि उसका सामान जानवरों की वजह से बर्बाद हो रहा है। उसकी बनाई पेंटिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई, मगर निराश होने के बजाय विलियम ये सोचने लगा कि ये भी ऊपर वाले का ही कोई इशारा है और उसी का कोई खेल है। चर्च में नन्स को पता चल गया कि इसाबेल का कोई चाचा है ही नहीं, इसलिए उसे उसी वक्त स्कूल से निकाल दिया गया। उस पल से इसाबेल की असली कहानी शुरू हुई। जिंदगी में पहली बार कोई इंसान विलियम से मिलने आया। जॉन नाम का उसका दोस्त विलियम की पेंटिंग खरीदना चाहता था, मगर पेंटिंग बेचने के बजाय विलियम ने उसे बिना पैसे लिए अपनी पेंटिंग दे दी और उस पेंटिंग को एक पोएट्री कंपटीशन में पहले प्राइज के तौर पर दिया जाने वाला था। इसाबेल मजबूरी में पीटर को ढूंढने लगी और वो उसे एक पब में मिला। इसाबेल को पीटर तो मिल गया, मगर निकोलस को शांति नहीं मिली। वो अपनी कविता पूरी नहीं कर पाया और उसे पता चला कि विलियम ने पेंटिंग बनाते हुए अपने घर को आग लगा दी है और उसी आग में विलियम की मौत हो गई। विलियम ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया था वो सब उस आग में जलकर राख हो गया। इस बात को 3 महीने गुजरे और आज ये बात सामने आई कि जो कविताओं की किताब विलियम ने निकोलस को दी थी वो किताब इसाबेल की थी। निकोलस अब जॉन के घर में रह रहा था, मगर उसे एहसास हुआ कि जॉन चाहता है कि निकोलस कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के अपना काम शुरू करे। इसाबेल अब पीटर के साथ रहने लगी थी और उसके परिवार की दुकान संभालने लगी थी, मगर मार्गरेट जब उसके पास आई तो उसे एहसास हुआ कि इसाबेल अब पीटर के साथ उतनी खुश नहीं है। मार्गरेट ने समझाया कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो कभी खत्म नहीं होता। उसका डर सही साबित होने लगा था क्योंकि पीटर की माँ ने इसाबेल से कह दिया कि पीटर किसी के साथ ज्यादा दिनों तक प्यार नहीं कर सकता। जब यही बात उसने पीटर से पूछी तो पीटर भी इनकार नहीं कर पाया। वो खुद के बारे में इतना बुरा सोचता था कि वो किसी और से प्यार ही नहीं कर पाता। फिर भी वो इसाबेल से शादी करना चाहता था और इसाबेल शादी से इनकार नहीं कर पाई। निकोलस अब कुदरत को समझने लगा और अपने पिता की तरह वो भी हर एक चीज को नोटिस करने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उसे उनकी पेंटिंग के पास भेजना चाहते हैं, वही पेंटिंग जो निकोलस ने अब तक देखी ही नहीं। इसलिए वो जॉन से पूछकर उस जगह पहुंचने के लिए निकला जहां वो इंसान रहता है जिसने वो पेंटिंग इनाम में जीती थी। ये वही जगह थी जहां इसाबेल शॉन के साथ वक्त बिता रही थी। इसाबेल ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका फैसला सही है या गलत। इसलिए वो कुदरत और भगवान से एक इशारे की मांग करने लगी। वो ये नहीं जानती थी कि ये इशारा निकोलस के रूप में उसके पास आने वाला है। शादी से पहले मार्गरेट ने इसाबेल को समझाया कि उसे प्यार ढूंढने में 36 साल लगे थे। तब तक उसे मॉरिस से प्यार भी नहीं हुआ था, इसलिए उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक तरफ निकोलस इसाबेल के गांव में पहुंच रहा था तो दूसरी तरफ इसाबेल शादी के लिए चर्च की ओर बढ़ रही थी। असल में मॉरिस ही वो आदमी है जिसने पोएट्री कंपटीशन में इनाम के तौर पर विलियम की बनाई आखिरी पेंटिंग जीती। और इस बारे में बात करने जब निकोलस उसके घर पहुंचा तो उसे वहां शॉन और मार्गरेट मिले। निकोलस वो पेंटिंग देखना चाहता था, मगर उसी दिन इसाबेल की शादी हुई थी, इसलिए मॉरिस उससे मिल नहीं पाया। चर्च में शादी का जश्न मनाया जा रहा था, मगर पीटर की हरकतों ने इसाबेल और मॉरिस दोनों को निराश कर दिया। मार्गरेट मॉरिस को घर ले जाने लगी और उस वक्त इसाबेल को एहसास हुआ कि शायद उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। निकोलस का उस घर में आना एक चमत्कार में बदलने लगा, क्योंकि शॉन उसके पास बैठने के बाद अचानक बोलने लगा। उसका शरीर फिर से ठीक होने लगा और उसने निकोलस से कहा कि वो खड़ा होना चाहता है। शॉन अब पूरी तरह ठीक हो गया और ये देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए। उस घर की खुशियां लौट आई और मॉरिस ने शुक्रिया अदा करते हुए निकोलस से कहा कि विलियम की पेंटिंग वो उसे दे देगा, मगर निकोलस को कुछ दिनों के लिए उस घर में रहना होगा। शॉन का मानना था कि निकोलस को भगवान ने वहां भेजा है और उसी वक्त इसाबेल को एहसास होने लगा कि उसने निकोलस को बस में देखा था। निकोलस को इसाबेल से प्यार होने लगा, मगर वो उससे कुछ कह नहीं पाया। उसे समझ आया कि पीटर और उसकी माँ को इसाबेल की ना तो कोई फिक्र है और ना ही इसाबेल को वो अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। मगर इस बात से ध्यान हटाकर घर के सारे लोगों ने शॉन पर ध्यान दिया। निकोलस उस परिवार का हिस्सा बनने लगा, मगर वो अब भी इसाबेल को अपने दिल की बात नहीं बता पाया। मार्गरेट और मॉरिस को एहसास होने लगा कि इसाबेल और निकोलस की करीबी अब बढ़ती जा रही है।
मगर वो दोनों ही उन्हें साथ वक्त बिताने से रोक नहीं पाए। धीरे धीरे इसाबेल को भी निकोलस से प्यार होने लगा, मगर वो दोनों जानते थे कि उनका एक होना मुमकिन नहीं। इसाबेल पीटर के घर लौट आई और निकोलस ये सोचकर निराश हो गया कि वो उसे अलविदा तक नहीं कह पाया। उसने इसाबेल के लिए एक चिट्ठी लिखी और मार्गरेट समझ गई कि वो अपने दिल की बात उसे बताने वाला है। बिना वक्त गवाए मार्गरेट ने पोस्ट ऑफिस से वो चिट्ठी वापस ले ली। उसका शक सही साबित हुआ और अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए उसने वो चिट्ठी जला दी। वो हमेशा से जानती थी कि पीटर इसाबेल के लिए सही है ही नहीं, मगर निकोलस उसकी जिंदगी में देर से आया, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उसकी लिखी चिट्ठियां बर्बाद करनी पड़ रही थी। उसकी ये लड़ाई भगवान की मर्जी के खिलाफ थी और इस लड़ाई में उसने निकोलस की लिखी 4 चिट्ठियां दफना दी या जला दी। ना निकोलस की कोई चिट्ठी इसाबेल तक पहुंची और ना ही उन दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ, मगर वो कुदरत के खेल को रोक नहीं पाई और इसाबेल को एहसास हो गया कि उसने जिस इंसान का प्यार पाने की दुआ मांगी थी वो इंसान पीटर नहीं निकोलस है। विलियम की आत्मा भी इस खेल का हिस्सा थी। ये सब कुछ समझकर और निकोलस का प्यार देखकर मार्गरेट को समझ आ गया कि वो चाहकर भी इस प्यार के बीच नहीं आ पाएगी। अंत में अपनी लिखी चिट्ठियां निकोलस ने समंदर में बहा दी और उसी वक्त इसाबेल भी पीटर को छोड़कर निकोलस के पास आ पहुंची। कहा जाता है कि दो प्यार करने वालों के एक होने के पीछे कई पीढ़ियों का खेल होता है। निकोलस और इसाबेल दोनों के पिता एक जैसे थे और उन दोनों का मिलना कोई चमत्कार नहीं था। उन दोनों का मिलना लिखा था, इसलिए वो बिना एक दूसरे से कुछ कहे ये समझ गए कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यही बात निकोलस को तब समझ आई जब उसने अपने पिता की बनाई पेंटिंग देखी। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, बल्कि निकोलस और इसाबेल का फ्यूचर था, जिसका खेल कुदरत ने विलियम के जरिए रचा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।